Very good evening, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you all in my YouTube channel, News, Views, and Motivation, NVM. फ्रेंड्स, आज फिर स्वाति मालीवाल का प्रकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। 13 मई से शुरू हुआ यह प्रकरण आज 20 मई तक राष्ट्रीय पटल पर चुनाव के होते हुए भी काफ़ी चर्चे में है। साथियों, स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल, विभव, आतिशी, सिसोदिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये तमाम लोग एक दूसरे से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। ये स्वाति मालीवाल की जो पिटाई का मामला सामने में आया है, आई हैव डाउट्स कि क्या यह पहली बार हुआ है, क्या यह पहले नहीं हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, क्या उसकी पिटाई इससे पहले नहीं हुई थी। आखिर कैसे कोई शख्स किसी महिला को एक चीफ मिनिस्टर के आवास में मार सकता है, वो भी तब जब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तब जब चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, तब जब स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद। काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है इस पूरे प्रकरण में। स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है, वो पीसीआर पे कॉल करती हैं दिल्ली पुलिस को, लेकिन वो एफआईआर लिखवाने नहीं जाती है, लेट से जाती है, काफ़ी समय लगता है इसमें। आखिर किस वजह से वो तत्क्षण केस रजिस्टर करने या एफआईआर करने नहीं गई, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। किसका दबाव था या किसी प्रकार की साजिश थी, आखिर मामला क्या था? क्या स्वाति मालीवाल बीजेपी के किसी नेता के टच में है? क्या स्वाति मालीवाल कांग्रेस के किसी नेता के टच में है? क्या स्वाति मालीवाल किसी प्रकार का षड्यंत्र या प्रपंच कर रही हैं? और विभव का स्टेटमेंट भी अभी तक लिया नहीं गया है। जिस दिन की घटना है उस दिन स्वाति मालीवाल का वीडियो आया है, वो सड़क पर जाती हुई दिखती हैं, ठीक ठाक दिखती हैं, लेकिन जब बाद में मेडिकल जांच होती है उस वक्त वो काफ़ी तकलीफ में दिखती हैं। आखिर माजरा क्या है? खैर, इसका तफ्तीश दिल्ली की पुलिस कर रही है। अदालत में केस जाएगा, अदालत इसका फैसला कर लेगा या कर लेगी। अब विभव कुमार एक टर्मिनेटेड पीए हैं टू अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, विभव कुमार हो सकता है उनसे मिलने के लिए गए हों। नेचुरल है, जब उसका नेता, किसी का नेता जेल जाता है और जेल से बाहर आता है तो उसके समर्थक, उसके लोग उससे मिलने आते हैं। स्वाति मालीवाल भी आई। अब स्वाति मालीवाल और विभव के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मामला मार पिटाई तक पहुंच गई? यह घटना शर्मनाक तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार पिटाई वाली बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और विभव का जो एक्सपेक्टेशन स्वाति मालीवाल से रहा होगा वह पूरा नहीं हुआ। वजह कुछ तो होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की जनता को पागल हो जाना चाहिए था, सारी महिलाओं को सड़क पर आ जाना चाहिए था, स्वाति मालीवाल को एकदम लीड करना चाहिए था मूवमेंट को। ऐसा कुछ हुआ नहीं और अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उनके समर्थक नाराज हो गए। अब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के अरेस्टिंग पर भी ऐसा कुछ नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। राजनीति तो है, कदम कदम पर राजनीति है।
अब ये जो तीनों चारों पांचों लोग हैं, ये जो टीम है, दिस टीम इज सेल्फ मोटिवेटेड टीम टू अचीव हायर पॉलिटिकल एम्स. When you have political greeds, you will definitely fight amongst yourself. एक टीम जो कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बना है, उस टीम में आपस में झगड़ा, आपस में कंपटीशन, संघर्ष तो होगा, प्रतिस्पर्धा तो होगी. और उसी का नतीजा है कि स्वाति मालीवाल भी उसी टीम का एक हिस्सा रही है. अरविंद केजरीवाल से मिलने जाने के क्रम में, मिलने के समय में क्या बात हुई, यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन बात तो हुई है. ये सारे के सारे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं. अब स्वाति मालीवाल का यह प्रकरण लड़ाई झगड़े तक की बात नहीं है. स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल से अलग होना, आम आदमी पार्टी की सांसों का रुकना एक जैसा प्रतीत होता है और होगा. आम आदमी पार्टी वेंटिलेटर पर है, इसके सारे नेता जेल में हैं. राघव चड्ढा भागे भागे फिर रहे हैं, वो भी कटे कटे से हैं. आखिर ऐसी राजनीति का क्या मतलब? आप देश को क्या चलाएंगे भाई? करोड़ों रुपए आप लेते हैं देश को तबाह करने के लिए, कहीं इधर से फंडिंग, कभी उधर से फंडिंग. आखिर ऐसी कौन सी ललक आपके अंदर है जो आपकी प्यास बुझती नहीं? रही बात विभव कुमार का फोन फॉर्मेटिंग करना, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी मुख्यालय की ओर जाने का प्रयास करना और जन समर्थन न मिलना, किसी विधायक का नहीं आना, किसी पार्षद का नहीं आना, किसी सांसद का नहीं आना, यह बतलाता है कि अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में अछूत हो गए. राजनीतिक जो उनकी शक्ति थी, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की, उनका वह चार्म खत्म हो गया. खत्म तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह खत्म अब हो रहा है. धीरे धीरे उनका जो चरित्र है वो बाहर आ रहा है. अब सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास गई क्यों? जाने का कारण, विदाउट अपॉइंटमेंट कोई चीफ मिनिस्टर से मिलने क्यों जाएगा? अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, स्टिल ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. इसका मतलब है कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उन संबंधों की वजह से ही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम तक पहुंची. खैर, इन शर्मनाक घटनाओं से यह साफ जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल भी राजनीति कर रही है. तत्क्षण उनको एफआईआर करना चाहिए था, तत्क्षण उनको दिल्ली पुलिस के पास जाना चाहिए था, फिर वहाँ से वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए जाती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो केजरीवाल को झटका देना चाहती, उनको एक बहाना मिल गया और उसको वो इनकैश करना चाहती. और यही राजनीति का एक गंदा चरित्र है. अरविंद केजरीवाल का हाथ तो गंदा है ही है. ही इज द चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो. कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनेगा दिल्ली जैसे जगह पे,
इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई मंत्रालय नहीं रखेगा? अजीब स्थिति है, या शर्मनाक स्थिति है, या मजाक बनाना है लोकतंत्र का। इसलिए साथियों, इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय स्तर पर, दिल्ली जैसे जगह पर राजनीति के गिरते स्तर का आकलन एक बार जरूर होना चाहिए। धन्यवाद।